हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर प्रोथ सीटू में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गत चैप्टर का, जो आज थियरी का लास्ट टॉपिक रहेगा, और उसके बाद अब एक लेक्चर और होगा जो इसमें न्यूमेरिकल होगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना तुरंत आपको मिले। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, आज हम पढ़ेंगे गति में। आज हम गति में पढ़ेंगे गति। हम पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में। आज पढ़ेंगे हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है ग्राफ का। आपको कुछ इस प्रकार ग्राफ दिया रहेगा, आपको इस प्रकार ग्राफ दिया रहेगा, इस प्रकार ग्राफ दिया रहेगा, और यहाँ पर समय, यहाँ पर दूरी लिखा रहेगा, यहाँ टाइम लिखा रहेगा, यहाँ से इस प्रकार कुछ यहाँ मान दिया रहेगा। तो आपसे इसमें से कुछ फार्मूले निकालने के लिए, इसमें से आपको इसका मान निकालने के लिए कहेगा। यहाँ मान लीजिए 5 दिया रहेगा, ऐसे ही आपको मान निकालने के लिए कहेगा। तो यहाँ सबसे पहले हम ग्राफ के बारे में बताते हैं। ग्राफ के बारे में आपसे ये भी पूछा जाता है, जैसे कि कोई वस्तु यदि रेस्ट में है तो उसका ग्राफ कैसा होगा। यदि कोई वस्तु शून्य त्वरण से चल रही है तो कैसा ग्राफ होगा। तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ ग्राफ के बारे में। यहाँ से आप देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन होगा, जब कोई वस्तु रेस्ट में हो, मतलब रुकी हुई हो। जब कोई वस्तु रेस्ट में हो, जब कोई वस्तु रेस्ट में होगा तो उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। मान लीजिए वाई एच हो गया, ये एक्स एच हो गया। अब देखिए इसमें रेस्ट में है, रेस्ट में मान लीजिए ये क्या हो गया, समय हो गया, ये टाइम हो गया। जब कोई वस्तु रेस्ट में रहेगा तो आपको पता है कि उसका समय तो बढ़ रहा होगा, समय तो बढ़ रहा होगा, लेकिन क्या होगा कि उसकी जो दूरी होगी वो शून्य होगी। तो आपको इस चीज़ से समझना है, जब कोई वस्तु रेस्ट में होगी तो समय बढ़ रहा होगा, समय बढ़ रहा होगा, लेकिन जो दूरी है, दूरी वो शून्य हो, दूरी स्थिर होगी। यहाँ से आप देखिए इस प्रकार इसका ग्राफ हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि देखिए यहाँ से समय तो बढ़ रहा है, मान लीजिए यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यहाँ इसका टाइम तो बढ़ रहा है, पहले 1 था यहाँ पर, फिर उसके बाद इसका देखिए समय यहाँ पर 2 हो गया, फिर यहाँ पर 3 हो गया, फिर यहाँ पर 4 हो गया, लेकिन दूरी क्या रही, दूरी यहाँ भी यही समान रही। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इस प्रकार ग्राफ होगा। जब कोई वस्तु रेस्ट में होगी तो उसका ग्राफ किस प्रकार होगा, उसका समय और यहाँ से मतलब दूरी और समय ग्राफ किस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो इसके बाद हम आगे देखेंगे, जब कोई वस्तु, यहाँ से आप लिख लेंगे, तो इसके बाद हम आगे देखेंगे जब कोई वस्तु रेस्ट में हो गया। और उसके बाद यहाँ से देखेंगे जब कोई वस्तु रेस्ट में होगा, उसके बाद जब कोई वस्तु शून्य त्वरण से गति में हो। जब कोई वस्तु, दूसरा लिखेंगे, जब कोई वस्तु शून्य त्वरण से गति कर रही हो। शून्य त्वरण से गति कर रही है, शून्य त्वरण कब होता है, जब वस्तु का वेग एक समान होता है तो वहाँ पर शून्य त्वरण होता है। जब कोई वस्तु शून्य त्वरण से गति कर रहा है, तो आपको हम बताए थे शून्य त्वरण तब होता है जब कोई वस्तु एक समान वेग से गति करता है, शून्य त्वरण से गति कर रहा हो। शून्य त्वरण से जब गति कर रहा होगा तो उसका ग्राफ किस प्रकार होगा। तो यहाँ से आप देखिए इस प्रकार हम पहले एक से चाहिए से बनाएंगे। अब शून्य त्वरण से गति कर रहा है, तो यहाँ पर शून्य त्वरण से गति के बारे में हम देखेंगे। तो जब वो शून्य त्वरण से गति कर रहा होगा तो उसका समय तो बढ़ रहा होगा। सबसे बड़ी बात आपको जानेंगे, समय बढ़ रहा होगा। समय बढ़ने के साथ साथ उसकी जो दूरी है वो भी बढ़ रही होगी, दूरी भी बढ़ रही होगी, क्योंकि वो गति कर रहा है और त्वरण का मान शून्य है। त्वरण का मान शून्य है तो मतलब क्या होगा, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार हो जाएगा। समझ रहे हैं कि यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पर मतलब ये दोनों एक जगह पर इस प्रकार मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पर इसका वेग जो था 5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर भी मतलब यहाँ पर मान लीजिए 5 है और तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 15 है। मतलब ये जो गैप है 5 का इसमें और इसमें समान गैप होना चाहिए। तो आप जान जाएंगे, देखिए 3 और 2, 1, यहाँ पर 1 का गैप हो रहा है। फिर मान लीजिए यहाँ से 20 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया, तो ये देखिए गैप कितने का, 1 का है। तो जब यहाँ पर गैप कितने का है, 5। तो मतलब ये 5 मीटर पर सेकेंड की वृद्धि से जो है इसका त्वरण शून्य है,
पर इसका वेग समान है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। तो दूरी 20 हो गई, यहाँ पर समय 1 होगा, 15 हुआ, 2 हुआ, 10 हुआ, 2 हुआ। इस प्रकार आप जान जाएंगे। तो आपको पूछा जाएगा समय त्वरण शून्य के लिए इसका ग्राफ इस प्रकार होगा, तो इस प्रकार इसका ग्राफ होगा, आप याद रखेंगे। अब इसके बाद यहाँ से हम देखेंगे शून्य त्वरण ग्राफ के बाद हम यहाँ से आगे देखेंगे जब कोई वस्तु शून्य त्वरण से गति कर रही हो। इसके बाद हम ग्राफ देखिए, ग्राफ से हम हल नहीं कर पाते हैं, आप ध्यान से वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ देखेंगे जब कोई वस्तु एक समान धनात्मक त्वरण से गति कर रही हो। तीसरा, जब कोई वस्तु धनात्मक त्वरण से गति कर रही हो। धनात्मक त्वरण से मतलब उसका वेग लगातार वृद्धि कर रहा हो, धनात्मक त्वरण से गति कर रहा हो। जब कोई वस्तु धनात्मक त्वरण से गति कर रहा हो तो उसका जो ग्राफ होगा वो किस प्रकार होगा। आपसे पूछा जाता है तो यहाँ पर लिख लीजिए परवलयाकार। परवलयाकार, इसका कैसे परवलयाकार होगा मैं प्रूव करता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे, सबसे पहले आप बनाएंगे, ये दूरी हो गई, ये टाइम हो गया। धनात्मक त्वरण की बात हुई तो आपको पता है कि जब कोई वस्तु धनात्मक त्वरण से गति कर रही है तो इसका मतलब कि उसका वेग लगातार बढ़ रहा है। पहले 5 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 20 हुआ, तो मतलब धनात्मक त्वरण से गति कर रहा है। तब उसके बाद यहाँ से हम इसका देखेंगे तो आपको जब पता है कि धनात्मक त्वरण से गति कर रहा है तो आपको उसको समय भी बढ़ रहा होगा, सबसे बड़ी बात। और गति कर रहा है तो दूरी भी बढ़ रही होगी, ये भी बढ़ेगा, समय और टाइम दोनों बढ़ेगा, मतलब दूरी और वो दोनों बढ़ेगा। अब उसके बाद यहाँ से ये देखेंगे कि इसका जो वेग होगा, जो वेग है ये हमेशा समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, समझ रहे हैं। तो किसी इस प्रकार इसका हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मान लीजिए 1 हुआ, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, फिर यहाँ पर 2 हो गया, फिर यहाँ पर इसका 3 हो गया। तो आपको पता है समय तो नियत तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन ये देख रहे हैं वेग, ये जो समय है, समय तो बढ़ रहा है, लेकिन इसके दूरी में जो है वो अनियमित परिवर्तन हो रहा है। पहले मान लीजिए ये यहाँ से दूरी 5 थी, अब यहाँ से 7 हुई, यहाँ पर 15 हो गई। इस प्रकार यहाँ देख रहे हैं दूरी, जिससे पता चल रहा है दूरी में जो वृद्धि हो अनियमित तरीके से है। पहले वाले में आपने देखा ऐसे दूरी में कोई वृद्धि नहीं होती, दूसरे में ऐसे देखें कि एक नियमित तरीके से वृद्धि हो रही थी, और तीसरा ये देख रहे हैं परवलयाकार है, इसमें अनियमित तरीके से धनात्मक त्वरण के लिए ग्राफ ऐसे बनेगा। तो आपसे पूछा जाएगा तो आप ग्राफ इस प्रकार बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आगे हम बात करेंगे धनात्मक त्वरण के बाद हम यहाँ से आगे बात करेंगे। धनात्मक त्वरण के बाद हम यहाँ से आगे बात करेंगे जब कोई वस्तु ऋणात्मक त्वरण से, जब कोई वस्तु, अगला लिख लेंगे चौथा, जब कोई वस्तु ऋणात्मक त्वरण से गति कर रही हो तो उसके लिए ग्राफ किस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। कुछ आपको समझ आ जाना चाहिए। जब धनात्मक त्वरण से गति कर रही थी तो उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार था, और उसके बाद ऋणात्मक त्वरण से हो गई तो उल्टा हो जाएगा। इस प्रकार आप लिख लेंगे। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसके बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ से हो गया। तो हम कल अब वेग समय ग्राफ के बारे में बात करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।